वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकेबल। सो गाइस, आज मैं आपको एसएससी के जो इंग्लिश का पेपर होता है उसका एक सेट बताऊंगी। तो इसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम्स के लिए होंगे। एंड ये आपको जिस तरीके से इंग्लिश के पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो गाइज, यहाँ पे ये टेंटेटिव का स्पेलिंग दिया हुआ है, इसमें से हमें बताना है जो कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है। तो यहाँ पे 3 गलत है। जो टेंटेटिव का जो स्पेलिंग है वो है TENTATIVE। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड ये एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सेकेंड, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ब्रिटल, तो इसका हमें अपोजिट मीनिंग बताना है गाइस। जैसे कि अगर इसकी जगह आपको एंटोनियम भी बोल सकता है बताने के लिए। तो क्या होगा गाइस, ब्रिटल का मतलब होता है जो जल्दी टूट जाता है, इजिली जो ब्रोकन होता है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये भी वही है एनिग्मा। इसका हमें देखना है जो अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लैरिटी, यानी कि ऑप्शन बी क्लैरिटी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ गिवन वर्ड। एजील, तो इसका जो सिनोनियम होगा पर्यायवाची वो होगा निम्बल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ गिवन वर्ड। फ्रेजाइल, तो इसका जो अप्रोप्रिएट जो सिनोनियम होगा वो होगा डेलिकेट, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और इडियोमैटिक एरर इन इट, इग्नोर द एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी। तो गाइस, ये सेंटेंस है, द न्यू असाइनमेंट इज मोर चैलेंजिंग देन मच ऑफ द अर्लियर असाइनमेंट्स। तो यहाँ पे मच ऑफ द, ये यहाँ पे गाइज नहीं आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मच ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और idiomatic एरर इन इट, इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी। When the doctors found that the players has taken prohibited medicine, he reported the matter to the team manager। तो गाइज, इसमें जो गलत है वो हो जाएगा डेट द प्लेयर्स हैज टेकन। तो यहाँ पे प्लेयर्स का यूज हुआ है, तो प्लेयर्स मतलब यहाँ पे हैव होगा, सिंगुलर नहीं है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे हैव, हैज की जगह हैव आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डेट द प्लेयर्स हैज टेकन, जबकि आना चाहिए था क्या, हैव। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डैश बिकॉज ऑफ देयर डिसग्रेसफुल एक्शन। तो यहाँ पे इसका जो फिलअप जो राइट होगा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो होगा ह्यूमिलेशन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। हिज डैश अराइवल गेव ऑल ऑफ अस अ प्लीजेंट सरप्राइज। तो गाइस, इसमें हिज के बाद क्या आएगा, जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स है उसमें आएगा सडन, यानी कि ऑप्शन डी हिज सडन अराइवल गेव ऑल ऑफ अस अ प्लीजेंट सरप्राइज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question number 10, in the following question out of the 4 alternatives select the alternative which best express the meaning of the idiom and phrase to fight sigh off। तो guys, ये एक idiom है to fight sigh off और इसका जो मीनिंग होगा वो होगा to ignore something unwillingly, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो गाइज, इसमें हमें बताना है एक्सक्लेनेशन, इरिटेबल, एप्रिसिएशन एंड इरेशनल। तो यहाँ पे 4 वर्ड दिए हुए हैं, तो इसमें से इरेशनल की स्पेलिंग जो है गलत है, IRRATIONAL होता है इसकी स्पेलिंग। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। डिड यू टेल योर पेरेंट्स दैट यू वुड गोइंग फॉर अ मूवी विथ मी दिस इवनिंग, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। तो गाइज, यहाँ पे जो डेट यू आर गोइंग आएगा, ये जो अंडरलाइंड है डेट यू वुड गोइंग की जगह डेट यू आर गोइंग फॉर अ मूवी विथ मी दिस इवनिंग, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। सी वॉज लुकिंग ट्रबल्ड व्हेन द टीचर आस्क्ड हर टू सबमिट द होमवर्क। तो गाइज, ये सेंटेंस सही है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए नो इम्प्रूवमेंट इज द राइट आंसर। Question number 14th, select the most appropriate word to fill in the blank and make a meaningful sentence. Today's dash are only interested in watching movies with the stories they can relate to the cinema। तो गाइस, टूडेज यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टूडेज ऑडियंस। जो ऑडियंसेस होते हैं वो आर ओनली इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवीज विथ द स्टोरीज दे कैन रिलेट टू द सिनेमा। तो ऑप्शन सी ऑडियंस इज द राइट आंसर।
Question number 15th. Select the most appropriate option to fill in the blank and make a grammatically correct sentence. The flyover was closed in October last year for repairs, but its reopening has been dashed as it will be ready only in March this year. तो गाइज यहाँ पे फिलअप है, इसमें हमें देखना है जो क्या आएगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आ जाएगा डिलेड, यानी कि ऑप्शन सी डिलेड इज द राइट आंसर। Question number 16th. Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. The neighborhood were getting disturbed with the loud music that was playing at the wedding party in the big bungalow. तो यहाँ पे in the neighborhood were getting disturbed ये होगा इसकी जगह। तो ये जो है हमारा इसमें ग्रामेटिकल एरर है, क्योंकि यहाँ पे नेबरहुड की जगह was आएगा, was getting disturbed। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 17th. Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. The park was well lighted at night but it was deserted, so it was a bit scared. तो guys यहाँ पे so it was a bit scaredy होगा, तो ऑप्शन सी। यहाँ पे so it was a bit scared जो है वो गलत है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 18th. Select the word which means the same as the group of words given. An unforeseen in happening which creates some damage. तो इसका जो वन वर्ड में हम बोल सकते हैं मिसहैप, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 19th. Select the word which means the same as the group of words given. Come in the way of. तो इसका जो वन वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा हैम्पर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 20. Select the incorrectly spelled word. तो यहाँ पे सप्रेशन, इम्प्लीकेटेड, कोवर्जन, प्रेशराइज्ड, तो यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो इम्प्लीकेटेड की स्पेलिंग गाइस गलत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये 5 नंबर का आपके इंग्लिश के पेपर में पैसेज पूछा जाता है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ words having left out, read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the 4 alternatives. We get sleepy and wake up, become hungry and thirsty at certain hours, force of habit. We form the habit of liking a certain chair or nook or corner, path or desk and dash. Seek this to the exclusion of all others. We dash use a particular pitch of voice and type of enunciation in speaking, and this becomes one of 4 characteristics marks, or we dash the habit of using barbarism, syllogism of language in, and these cling to us and become an inseparable part of us later in life. तो गाइज ये पैसेज था, यहाँ पे जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसमें हमें जो अप्रोप्रिएट वर्ड होंगे वो हमें फिलअप करना है। तो देखते हैं, इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है एट सर्टेन आवर्स डैश फोर्स ऑफ हैबिट, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी एट सर्टेन आवर्स थ्रो फोर्स ऑफ हैबिट, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2 डेस्क एंड डैश सीक दिस टू द एक्सक्लूजन, तो यहाँ पे डेस्क एंड देन आएगा, तो ऑप्शन सी देन सीक दिस टू द एक्सक्लूजन, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वी डैश यूज अ पर्टिकुलर पिच ऑफ वॉइस, तो यहाँ पे हैबिचुअली आएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स और वी डैश द हैबिट ऑफ यूजिंग, तो यहाँ पे आएगा फॉर्म, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 लैंग्वेज इन एंड डैश दीज क्लिंग, तो यहाँ पे यूथ आएगा, लैंग्वेज इन यूथ एंड दीज क्लिंग, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गाइज आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, एंड एसएससी के इंग्लिश के पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड मैंने आपको पूरे 25 क्वेश्चंस बता दिए हैं। गाइज ये अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने डिवाइड करके इस वीडियो को भी बनाया है, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो।